आज हम इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। ये फिजिक्स का हाई स्कूल का पहला चैप्टर है फिजिक्स में। तो फिजिक्स में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा कि प्रकाश का परावर्तन हम किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो ये हमारी परिभाषा को अगर हम चित्र के माध्यम से समझते हैं तो यहाँ पे हम एक चित्र बनाते हैं। मान लीजिए कि ये कोई एक चिकना पृष्ठ है। यहाँ पर हम ऐसे डेस यहाँ पे कोई पॉलिश है, जैसे कांच या दर्पण ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो दर्पण के नीचे पॉलिश होता है, तो पॉलिश को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। इसको हम एम और एम डैश से प्रदर्शित करेंगे। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है जिसका नाम है ए और बी, यानी एक प्रकाश किरण ए बी समतल पृष्ठ यानी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है। तो यहाँ से टकराने के बाद वह उसी माध्यम में, दिशा चेंज हो जाती है लेकिन माध्यम क्या रहता है, वही रहता है। तो इस प्रकार से क्या होती है, तो ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसको हम बी, इसको हम सी नाम देते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो टकराने के बाद प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती। अगर प्रकाश किरण इस तरफ प्रवेश करती तो घटना अपवर्तन की होती, लेकिन क्या है, टकराने के बाद प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौटी है, इसलिए यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब हम इनको नाम देते हैं। जब भी कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर टकराती है तो उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या डालते हैं, एक अभिलंब डालते हैं। अभिलंब क्या होता है, पृष्ठ के साथ 90 अंश के कोण पे होता है। तो इसको हम देंगे ज़्यादा, यहाँ पे एन नाम दे दीजिए आप, ठीक है। तो इसको हम इनका नामकरण कैसे करें, नामकरण करेंगे कि जो प्रकाश किरण आ रही है पृष्ठ से टकराती, उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। तो जी कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण हो गई। टकराने के बाद जो प्रकाश किरण यहाँ से वापस उसी माध्यम में लौटती, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण।
परावर्तित किरण बोलते हैं। इसके बाद जी क्या कहलाता है, जो बी एन होता है, जो पृष्ठ पर 90 अंश की कोण पे होता है, इसको बोलते हैं हम अभिलंब। ये है हमारा क्या, अभिलंब है। इसके बाद इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब इसके बाद आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, उस कोण का नाम होता है आपतन कोण। आपतन कोण, जी आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, उसको बोलते हैं हम परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं हम क्या, परावर्तन कोण। तो इस प्रकार से हम क्या है, परावर्तन का जो डायग्राम होता है हमारा, उसको हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो बात समझ में आ गई कि जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है, तो वहाँ से टकराने के बाद वापस लौट जाती उसी माध्यम में। इस घटना को प्रकाश का हम परावर्तन कहते हैं। इसके बाद आती हैं परावर्तन के नियम। तो नियम होते हैं कितने, 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये हमारा पहला नियम होता है। दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु या पृष्ठ पर होते हैं। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम होता है आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु या पृष्ठ पर होते हैं। तो इस प्रकार से परिभाषा और परावर्तन के नियम आपको याद रखना है।